डिजिटल धारा की टीम ग्रामीण स्तर के बीडीसी सदस्यों की समस्याओं एवं बीडीसी स्वाभिमान संघ के अब तक कार्यों में उनकी मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा के लिए हमारी टीम पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के पास। आज जानेंगे इनके संघ की विचारधारा और उद्देश्य क्या है। आज हमारी डिजिटल धारा की टीम पहुंची है, बीडीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बीडीसी के हैं उनके पास पहुंची है। आज हम जानेंगे कि एक अध्यापक से जो इनका अध्ययन अध्यापन का कार्य था उन्होंने राजनीतिक तरफ रुख क्यों मोड़ लिया। नमस्कार, डिजिटल धारा की टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी संघ आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज डिजिटल धारा हमारे तक पहुंची है और आपके माध्यम से हम जनता के बीच में शासन प्रशासन तक बीडीसी एक क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जनता के बीच वोट मांगता है, चुनाव आयोग को जमानत राशि देता है, वो प्रधानों से बड़ा संवैधानिक तौर पर है। आज उसे कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था 1961 में बनी थी। प्रॉपर वे में जो चुनाव हुए हैं 73वें संशोधन के बाद 1993 से हुए हैं। 27 साल से हमारा जो बीडीसी है, जो क्षेत्र पंचायत का मुखिया होता है, प्रधान से ज़्यादा वोटर्स पर चुनाव जीत कर आता है, उसे कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, उसकी विकास में सहभागिता नहीं है, उसकी राजनीतिक हत्या हो जाती है। इस विषय में जब तक हमने अपने सीमित दायरे में सोचा तब तक मैं नवनीत क्लासेस कोचिंग संस्थान चला रहा था, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, एजुकेशन दे रहा था। आज जब मैंने समाज के बारे में सोचना शुरू किया है, असीमित दायरे में बीडीसी संघ पूरे प्रदेश में 826 ब्लॉक आपके प्रदेश में हैं, 75 जिलों में लगातार संघर्ष कर रहा है। अध्यापक आज भी हैं। पहले हम बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, शिक्षित कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। आज हम बीडीसी संघ बनाकर हम अपने बीडीसी भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी विकास के कार्यों में जो सरकार की जो कार्य हैं, जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाएं, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन भी यही है कि इनकी भी सहभागिता विकास कार्यों में सुनिश्चित करी जाए, इनका भी योगदान विकास कार्यों में लिया जाए। तो अध्यापन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी संघ का जो सफर रहा वो इसीलिए रहा, जब मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा तब तक हम अध्यापन का शिक्षण संस्थान में हम शिक्षा देते रहे। जब हमने समाज के बारे में सोचा तो विजय दादा संस्थापक जी ने एक सोच दी कि एक शोषित और वंचित एक बीडीसी संघ बीडीसी है जो जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है। मात्र 20 महीने में 21 सितंबर 2021 को हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, और आप जैसे सब बीडीसी भाई लखनऊ, बाराबंकी सभी प्रदेश के जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज पूरे प्रदेश में आपका संगठन है। हम एक नवनीत क्लासेस जब चलाते थे, शिक्षण संस्थान में पढ़ाते थे, तब भी एक लेवल पर मैंने उस काम को किया, शिद्दत से किया, बड़ी ईमानदारी से किया और मुझे ईमानदार लोगों का साथ मिलता गया। आज 20 महीने मात्र में पूरे प्रदेश में आपका बीडीसी संघ बनकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और सरकार से कई अधिकार प्राप्त भी कर चुका है। अपने अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ हम विकास कार्यों में सहभागी भी हैं। सरकार का हम जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में हमारे सभी बीडीसी भाई, बीडीसी संघ के पदाधिकारी सहयोग भी कर रहे हैं। इको गार्डन में आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने किन मांगों को लेकर सरकार से? आपके माध्यम से मैं सरकार को भी और इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मुख्य रूप से बताना चाहेंगे कि बीडीसी एक ऐसा पद था जिसको लोग बिकाऊ कहते थे। हमने उस परिभाषा को बदलने का काम किया। हमारा कोई लड़ाई, कोई आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ नहीं था। हम 40,000 बीडीसी के साथ इको गार्डन से विधानसभा तक हम लोगों ने संघर्ष किया, 5 दिन की भूख हड़ताल करी और 2 बार इको गार्डन के बाहर हम लोग निकलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हमने किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य कहीं भी सरकार के खिलाफ, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा संगठन हर जाति, धर्म, दल के लोगों से मिलकर बना है। सर्वधर्म संभाव है, सभी दलों के लोग इसमें हैं। हमारा केवल और केवल निवेदन माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से ये था और आज है लगातार कि जो 27 साल 1993 में 73वां संशोधन हुआ था, उसके बाद प्रधान एम्पावर हुआ। पहले प्रधानों की भी यही स्थिति थी कि उसका कोई वित्तीय अधिकार नहीं था, कोई मानदेय नहीं था। आज 73वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू हो, जो व्यवस्था चल रही है, जो इनका बिकाऊ का कलंक है वो मिटना चाहिए। जो व्यवस्था है उस परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि आज संगठन लगातार
हम लोगों का सहयोग कर रहा है। हमारी जो सरकार है वो भी हमारे बीडीसी भाइयों का कहीं ना कहीं सहयोगी है। निश्चित तौर पर हमें कुछ अधिकार देने का भी कार्य किया है। हम लोगों ने भूख हड़ताल करी 5 दिवसीय, हमने आंदोलन किया है। उसके बदले में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें 4 प्रमुख अधिकार दिए हैं। फिर हमारा 6 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हमारा आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ है। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 प्रमुख अधिकार हमको देने का कार्य किया। इसके लिए आप डिजिटल धारा के ब्यूरो की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज 27 साल बाद बीडीसी भाई को एम्पावर करने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी बीडीसी भाइयों की ओर से। लेकिन पुनः आंदोलन करने की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि माननीय सरकार द्वारा दिए गए जो जियो हैं उनका अभी तक धरातल पर लागू नहीं हो रहे हैं। हमारे बीडीसी भाइयों को उन्होंने 6 बैठक दिया, प्रति बैठक 1000 रुपये देने का जियो पास किया है, 3 लाख रुपए बीमा दिलाने का काम किया है, देने का जियो पास किया है, मनरेगा में कार्य देने का किया है और वेलनेस सेंटर में अध्यक्ष बनने का जियो पास किया। ये 4 प्रमुख अधिकार हमारे बीडीसी भाइयों को दिया है, लेकिन बीडीसी भाई तक सीधे इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हमारा पुनः आंदोलन की हम तैयारी में हैं। आज हमारे बाराबंकी, लखनऊ, अन्य कई जिलों से पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे की रणनीति हम बना रहे हैं। माननीय सरकार का धन्यवाद है। और एक तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार जो सदन में पास करके जियो लागू किया है और आज प्रशासन के बीडीओ, सीडीओ, डीएम साहब उसको मानने को तैयार नहीं है, तो ये लोकतंत्र की अवमानना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अवमानना है, अनादर है। ये बंद होना चाहिए और हमारे बीडीसी भाई को जो सरकार ने दिया है वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम कम्युनिस्ट नहीं हैं, हम आंदोलन की राह पे नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हमको अपने हक हुकूक के लिए, अपने हक हुकूक के लिए बीडीसी के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तब तक लड़ूंगा जब तक इनको अधिकार नहीं दिला देता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आप मोहनलालगंज से प्रधान बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने अभी तक क्या क्या काम किया है, बाकी भविष्य में क्या काम करने वाले हैं आप? मैंने आपको जैसे बताया है कि अभी तक हम लोगों ने पूरे प्रदेश में संगठन बनाने का काम किया। मात्र 20 महीने में ये संगठन पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश तक बनने का काम हुआ है। दूसरा, हम लोगों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त करी है, जिसमें हमने 2 बार विधानसभा का घेराव भी किया, आंदोलन 5 दिन की भूख हड़ताल भी करी है और जिलों में जा जाकर हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। आंदोलन की राह ना पकड़कर हम लोग सम्मेलन में अपने बीडीसी भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। और आपको बता दें, आपके मीडिया के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, एमएलसी महोदय और माननीय प्रमुख महोदय आज हमारे साथ हैं, हमारी लड़ाई में सहयोगी हैं। बहुत सारे माननीय प्रमुख 6 बैठक कराने लगे हैं। हमारे बहुत सारे बीडीसी भाइयों को बीमा मिल गया है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में मात्र 20 महीने में 300 लगभग बीडीसी खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनको बीमा देने से कतराता है, प्रशासन उनको बीमा नहीं देता है। बहुत मेहनत करने के बाद हम कुछ बीडीसी भाइयों को अधिकार दिला पाए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हम इस मेहनत हमारा संघ लगातार कर रहा है, ये हमारे प्रशासन ब्लॉक के लोगों को करना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे पूरे प्रदेश के 80,000 बीडीसी हैं, लगातार अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्षशील हैं। बीडीओ को, डीएम को, सीडीओ को, डीपीआरओ को, डीएम को, एमएलए, एमपी, एमएलसी महोदय को लगातार हम लोग हर स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार से तो बहुत कुछ हमें मिला है। हमने एक अभी पत्रकार में एक बाइट दिया था कि सरकार का जियो ऑन, प्रशासन मौन। उन्होंने तो ऑन कर दिया है, स्विच दबा दिया है कि आपको 4 अधिकार मिलेंगे, लेकिन करंट का फ्लो हमारे ब्लॉक तक नहीं है। हमारे बीडीओ महोदय महोदया कहते हैं कि ऐसे जियो नहीं है, ये अधिकार नहीं है। हम लोग अभी तक अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं। लगातार हम माननीय विधायक से, बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने सम्मेलन किए हैं। लगभग 50 जिलों में हमने सम्मेलन किया है, जहां पर 1,500 हजार लोग उपस्थित हुए हैं। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये आम जन का संगठन नहीं है। जो विशेषता है हमारे संगठन की, प्रदेश का पहला संगठन है जो नेताओं का है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि आपके समक्ष बैठे हुए हैं, जो 2-2 हजार वोटर्स पर चुनाव लड़कर आते हैं और प्रधानों से ज़्यादा वोटर्स पर चुनाव लड़ते हैं। जिस प्रकार कमर झुकाकर प्रधान वोट मांगता है, उस प्रकार हमारे बीडीसी भाई भी वोट मांगते हैं, जमानत राशि देते हैं चुनाव आयोग को और सदन में शपथ भी लेते हैं कि हम विकास कराएंगे।
तो मेरा निवेदन यही है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से कि आज नौजवानों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, ये राजनीतिक हत्या बंद हो और इस पद को एम्पावर किया जाए, इनको संरक्षण दिया जाए। इनको भी प्रधान, चूंकि जनप्रतिनिधि है, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रधान से बड़ा बीडीसी है, उससे बड़ा डीडीसी है, तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच का सेतु का काम करेगा हमारा बीडीसी। और किसी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे बीडीसी भाई क्षेत्र पंचायतों की सहभागिता नहीं होगी, क्योंकि दो गांवों के बीच में, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में अगर मजबूत रास्ता नहीं होगा, मजबूत पुल नहीं होगा, तब तक उस दोनों गांवों का विकास नहीं हो सकता है। अगर जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच हमारा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है वो मजबूत नहीं होगा, इस देश का विकसित राष्ट्र होने का सपना अधूरा रहेगा या देर से पूरा होगा। हम माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मैं वादा करता हूं और आश्वस्त करता हूं, अगर हमारे बीडीसी भाइयों को अवसर दिया जाए तो प्रधानों से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे और जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को, और जो गांधी जी का, बाबा साहब का सपना था, जो हमारे अनुयायी हैं, उनका सपना जल्द से जल्द पूरा होगा। जो काम 10 साल में नहीं होगा, हमारे बीडीसी भाई मात्र 2 साल में करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने बीडीसी भाइयों से कहा है, बीडीसी भाइयों अभी बड़ी दूर तलक जाना है, और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। हमने ठाना है, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे। अपने अधिकारों के लिए हम लगातार लड़ेंगे और अपने अधिकार लेकर रहेंगे। आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं, हम कम्युनिस्ट नहीं हैं, हम ये नारा नहीं देते चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, ऐसे नारे हमारे नहीं हैं। हम केवल निवेदन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीयों से, कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिलें, जो शासनादेश हैं वो लागू हों, प्रधान जैसी इनकी भी 20 लाख रुपए सालाना निधि हो, ये भी नाली खड़ंजा बना सकें। क्योंकि आप इस बात को ब्यूरो महोदय आप समझिए कि अगर 2000 जनता ने किसी को जिताया है तो उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं कि नाली बनवाएंगे, खड़ंजा बनवाएंगे, भैया नाली बनवाएंगे, भैया क्या करवाएंगे, भाभी यही नारे लगते हैं चुनाव में कि भैया अब की बार क्या कराया, अब की बारी कृष्ण कन्हैया, कैसे नारे दिए जाते हैं और इनको जनता जिताती है। आज ये नाली खड़ंजा बनाने के लिए इनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत दुख है और मुझे पूरा विश्वास है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार पर कि जिस प्रकार हर तरह से विकास हो रहा है, हमारे बीडीसी भाइयों का भी अधिकार 20 लाख रुपए विकास निधि, और जिस प्रकार हर जनप्रतिनिधि को मानदेय मिलता है, इनको मानदेय नहीं मिलता है, इनका भी मानदेय माननीय उत्तर प्रदेश सरकार तय करे, इनकी भी सहभागिता विकास के कार्यों में हो, 73वां संशोधन हमारा पूर्ण रूप से लागू हो और हमें भी प्रधान जैसा अधिकार देने का अधिकार मिले और हम जनता का विकास करा सकें। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं कुछ, हम केवल और केवल अपनी सहभागिता, अपनी का तात्पर्य बीडीसी की सहभागिता विकास कार्यों, जैसे इस समय वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है या अभी मुहर्रम आने वाला है, शांतिपूर्ण बैठक करते हैं थाने में, तो जहां प्रधान एक अगर दायां हाथ की तरह सरकार प्रधान का इस्तेमाल कर रही है, वही बाएं हाथ की तरह हमारे बीडीसी भाई को अगर नहीं इस्तेमाल करेगी तो एक शरीर हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा, पूरी मेहनत नहीं हो पाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं शासन प्रशासन से कि बाएं हाथ की तरह अगर 10 पेड़ हमारे प्रधान को दिए जा रहे हैं तो 10 पेड़ हमारे बीडीसी भाई को भी दिए जाएं, वो भी क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। ये रहा नवनीत शुक्ला के एक अध्यापक से एक बीडीसी सदस्य बनने तक का सफर। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।